क्या ऑस्ट्रेलिया के बहाने भारत पर डोरे डाल रहा है चीन? आखिर ऐसा क्या कहा है चाइना ने? तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, क्या B-21 रेडर को हरा दिया चीन ने, मार कर गिरा दिया चीन ने? आखिर ऐसी बात क्यों कही जा रही है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन इस समय खराब आर्थिक हालत से गुजर रहा है, इसलिए बीजिंग की कोशिश क्या है कि सभी प्रमुख देशों से रिश्तों को सुधार लो। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसी महीने अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मिले, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर आए, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। अब चीन भारत को समझाने की कोशिश कर रहा है। सीमा संबंधी विवाद के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। बस भारत कुछ देशों के बहकावे में आकर चीन से संबंध बिगाड़ने की पहल न करे। चीन ने हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के भारत दौरे को लेकर भारत को सावधान रहने को कहा। बीजिंग का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया चीन और भारत के बीच कलह पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने 22 नवंबर को अपने कॉलम जीटी वॉइस में कहा है कि चीन की कीमत पर भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया यदि अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है तो ये उसका वास्तव में अनाड़ीपन है और अनावश्यक कोशिश है। ये एक तरह से भारत को खुश करने की कोशिश है। आपको बता दें, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत यात्रा पर आए माल्स के इस बयान को काफी प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोनों के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों की सुरक्षा के मामले में चीन सबसे बड़ी चिंता का कारण भी है। चीन का मानना है कि माल्स का ये बयान गलत मंशा से दिया गया है। इसका मकसद चीन भारत आर्थिक संबंधों में दरार पैदा करने की कोशिश करना है। चीन ने भारत को समझाते हुए कहा कि दरअसल माल्स ने बीजिंग के प्रति दुर्भावना तो दिखाई है, साथ ही नई दिल्ली का भी अनादर किया है। भारत पर डोरे डालते हुए ग्लोबल टाइम्स का कहना है, क्या खुद भारतीय नहीं जानते हैं कि चीन के साथ उनके संबंध और द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान कितना महत्व है? क्या ऑस्ट्रेलिया का भारत के सामने जानबूझकर दिया गया वक्तव्य अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए चीन के साथ भारत के तनाव का फायदा उठाने की कोशिश नहीं है? ग्लोबल टाइम्स आगे कहता है कि भारत जैसे प्रमुख देश ने निश्चित रूप से साफ तौर पर देखा है कि ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है और उम्मीद है कि वो आसानी से माल्स की सस्ती चाल में नहीं फंसेगा। ग्लोबल टाइम्स खुद ही स्वीकार कर रहा है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंध नाजुक मोड़ पर है और दबाव और विरोध के बावजूद द्विपक्षीय संबंध को स्थिर करने के लिए 4 से 7 नवंबर तक ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने चीन की यात्रा की है, जिसे सालों के उतार चढ़ाव के बाद द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने की संभावना बन रही है। विवादों को धीरे धीरे और ठीक से हल किया जा रहा है, पर साथ ही में बीच बीच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से चीन के खिलाफ आवाजें सुनाई दे रही है, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चीन ऑस्ट्रेलिया संबंधों के निरंतर सुधार और विकास को कमजोर करने की कोशिश में कुछ घटनाएं अलग संकेत देती हैं। पूरी उम्मीद है कि भारत भी चीन के व्यापार के महत्व और वस्तुनिष्ठ आवश्यकता को देख सकता है और व्यवहारिक सहयोग के लिए रास्ता रख सकता है। ग्लोबल टाइम्स का क्या कहना है कि चीन विगत कई सालों से भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार सहयोग से दोनों देशों के व्यवसायों को ठोस लाभ हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि सीमा विवाद और अन्य जियोपॉलिटिकल कारण से भारत और चीन के बीच में आर्थिक और व्यापार संबंधों के विकास में बाधाएं खड़ी हुई। फिर आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों का राजनीतिकरण करने की प्रवृत्ति के तहत दिल्ली ने भारत के बाजार पर काम कर रही चीनी कंपनियों पर कार्रवाई तेज कर दी। बात यहाँ तक होती कि भारत चीन अलग होने की सोच रहे हैं, जो कि व्यवहारिक नहीं है। तमाम बाधाओं के बावजूद चीन और भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है और ये द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के लचीलेपन को दिखलाता है। खैर,
यहाँ लंबा चौड़ा डेटा प्रस्तुत कर दिया ग्लोबल टाइम्स ने, पर सवाल ये उठता है कि चाइना आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। चाइना के अंदर जो शेयर मार्केट है इसमें बवाल मचा हुआ है, ये बात हमने आपको बताई है। अब इस बात के अलावे एक बात और जानिए जो बेहद महत्वपूर्ण है। चाइना के अंदर जो ये सारे बवाल मच रहे हैं ना, इन बवालों का भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। स्क्रीन पर इस खबर को देखिए, भारत के ऊपर असंवेदनशील असर पड़ रहा है। कहने का अर्थ है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है चाइना की परिस्थितियों का, लेकिन चाइना पर उसकी खुद की परिस्थितियों का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यही वजह है कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हमने आपको बताया था कि चाइना का सबसे बड़ा शैडो बैंक ये डूब गया, और अभी क्या हो रहा है, चाइना इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आखिर क्या हुआ कि इतना बड़ा शैडो बैंक डूबा? क्या इसके पीछे कोई अपराध है, कोई आपराधिक गतिविधि है? इसकी भी जांच की जा रही है। चाइना की स्थिति इन दिनों बहुत ही बुरी है, और चाइना इस बुरी स्थिति में चाह रहा है कि किसी भी तरीके से उसका व्यापार ठीक हो जाए। उसने सहारा लिया रूस का। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखते हैं। रूस के ऊपर दबाव डाला कि आप हमारी ही करेंसी में व्यापार करवाओ, लेकिन उल्टा क्या हो गया, रूस के ऊपर डाले गए दबाव का रूस पर बुरा असर पड़ने लगा। और करेंसी को लेकर जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, एशिया में अब धीरे धीरे रूस के तेल भी कम आने शुरू हो गए हैं। भारत भी अलग अलग दिशाओं में सोचना शुरू कर रहा है, क्योंकि भारत भी बड़ी मात्रा में खरीद रहा था। कुल मिलाकर चाइना के सारे दांव यहाँ पर फेल हो रहे हैं, और यही वजह बताई जा रही है कि चाइना चाह रहा है इकोनॉमिक तौर पर उसके ऊपर और बाधाएं खड़ी न हो और किसी तरीके से सॉल्यूशन हो जाए। पर आपको बता दें, यहाँ पर चीजें हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं, पर इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये करीब एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले ये आर्टिकल आया था, और इस आर्टिकल ने एकदम से हड़कंप मचा दिया था। क्यों हड़कंप मचा दिया था? क्योंकि इसका इंतजार काफी समय से अमेरिका कर रहा है। B-21 रेडर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका ये मानना है इस बॉम्बर को रोक पाना आसान नहीं होगा। पर आपको बता दें, स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं, और इस खबर ने चौंका दिया है। इस खबर में क्या कहा जा रहा है कि चाइना ने इसे मारकर गिरा दिया है। हालांकि कहां पर मारकर गिराया अभी तो ये बाहर ही नहीं निकला है। ये तो इसने एक परीक्षण किया था, और परीक्षण करके ये वापस हो गया है। तो आपको बता दें, मारकर गिराया है ना। आजकल तरीके से कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, बॉम्बर, ये सारा चाइना मारकर गिराता है। कहां पर? कंप्यूटर सिमुलेशन में। यकीन नहीं है तो आर्टिकल देखिए। यहाँ पर चाइना का दावा है कि हमने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है जिस हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए हम B-21 रेडर को मारकर गिराने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। यानी कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि B-21 रेडर आ जाने से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, तो अमेरिका चेत जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम तुम्हें अभी भी मारकर गिरा सकते हैं। खैर, अभी तक तो ये जो युद्ध हो रहा है ना, शब्दों का युद्ध हो रहा है। असल में क्या होगा वो जिस दिन लड़ाई होगी उसी दिन समझ में आएगा। वैसे इन सब मामले में आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।